कल्पना कीजिए कि आप चतुर्थ काल में हैं और आदिदेव मुनि वृषभनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे सर्वज्ञ बने। उनके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट हुए। समो शरण में हम गए तो हमें कैसा अनुभव होगा? साक्षात त्रैलोक्य के स्वामी का दर्शन होने पर क्या हमें दिन रात सूर्य चंद्रमा का विचार आएगा या हमारे संसार ही का विचार आएगा? यदि ऐसा होगा तो किसी भी चतुर्थ काल में आप समो शरण जा ही नहीं सकते। देखिए, किम शर्वरीषु शशिनान्हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशाली वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः। हे परमदेव, जहाँ आप विराजमान हो उस धर्म दरबार में यानी समो शरण में आपके दिव्य मुख की ऐसी प्रभा फैल जाती है कि रात दिन का भेद ही नहीं रहता। इस प्रकार आपके मुख की प्रभा से ही जहाँ अंधकार दूर हो जाता है तो फिर वहाँ रात्रि के चंद्रमा या दिन के सूर्य का क्या काम शेष रहता है? जिस खेत में चावल आदि अनाज पक गया है वहाँ अब जल सहित बादलों का क्या काम है? हे देव, आपके अतीन्द्रिय ज्ञान तेज के सामने इंद्रिय ज्ञान तो एकदम फीका पड़ जाता है। जहाँ अतीन्द्रिय ज्ञान विकसित हो गया वहाँ इंद्रियों का क्या काम है? स्वानुभूति में साधक का ज्ञान भी इंद्रियों से पार रहकर काम करता है। तीर्थंकर प्रभु की मुद्रा का तेज भी ऐसा अद्भुत होता है कि सूर्य चंद्रमा का तेज भी उसके सामने आच्छादित हो जाता है। भगवान ऋषभदेव के जन्म से पहले इस भरत क्षेत्र में यानी तीसरे काल में भोग भूमि थी और कल्पवृक्ष थे। उन कल्पवृक्षों में ऐसा तेज था कि उसके सामने सूर्य चंद्रमा दिखाई नहीं देते थे। फिर जब कल्पवृक्ष का तेज धीरे धीरे फीका पड़ने लगा तब सूर्य चंद्रमा दिखाई देने लगे। पहली बार उन्हें देखकर भोले जीव कहने लगे, अरे आकाश में ये दो तेजस्वी गोले किसके हैं? कहाँ से आए हैं? तब कुलकर ने समझाया कि ये तो सूर्य और चंद्रमा है। अब कल्पवृक्ष तेज नहीं देंगे, तब ये सूर्य और चंद्रमा देंगे, इसलिए इनसे डरना नहीं। यहाँ तो भक्त कहता है कि हे भगवान, जहाँ हमें ज्ञान प्रकाश देने वाले साक्षात आप विराजमान हो वहाँ हमें सूर्य चंद्रमा का तेज भी फीका लगता है। सूर्य चंद्रमा का प्रकाश तो इंद्रिय ज्ञान में निमित्त है और आप तो अतीन्द्रिय ज्ञान का प्रकाश देने वाले हो। केवल ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात आप में दिव्यता आती है और इसी दिव्यता के कारण सूर्य चंद्रमा का अस्तित्व नहीं अनुभव में आता। जैसे खेत में भरपूर अनाज पक जाने के बाद वर्षा की क्या आवश्यकता है, उसी प्रकार जहाँ आप विराजमान हो वहाँ प्रकाश ही है, तो फिर सूर्य चंद्रमा की क्या आवश्यकता है। और आत्मा में अतीन्द्रिय ज्ञान विकसित हुआ तब इंद्रियों की अथवा उनके निमित्त रूप सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की क्या आवश्यकता है। जहाँ ज्ञान तेज खिल गया वहाँ अब प्रकाश इंद्रियों आदि की पराधीनता नहीं रहती। इसकी अद्भुत महिमा प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद देव ने समझाई है। प्रवचन सार गाथा 67 में वे कहते हैं कि यदि अंधकार में दिख जाए ऐसी आँख की शक्ति हो तो बिल्ली आदि को दीपक की क्या आवश्यकता है। वैसे ही आत्मा स्वयं स्वभाव से सुखरूप परिणमित हुआ है तो विषय उसमें क्या करते हैं। हे देव, आपका ज्ञान और सुख दोनों बाह्य विषयों से निरपेक्ष हैं, स्वाधीन है, स्वयंभू है। प्रभु, आपकी प्राप्ति होते ही हमारे आत्मा में ज्ञान प्रकाश हुआ, अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया। उसके लिए अब सूर्य चंद्रमा की कोई आवश्यकता नहीं है। चैतन्य के अतीन्द्रिय सुख के सामने अब बाह्य विषयों की आवश्यकता ही नहीं है। आपके शासन को प्राप्त करके
हमारे चैतन्य रूपी खेत में धर्म का अनाज पका है, वहाँ अब जगत में अन्य किन्हीं देवों से हमें क्या काम है। अरे धर्म का बगीचा गुणों से विकसित हुआ, उसमें पुण्य की या राग की भी अपेक्षा कहाँ है। चैतन्य के अंतर में से धर्म का परिणमन हुआ, उसमें बाह्य साधन का कोई प्रयोजन नहीं रहता। हे प्रभु, आपको सन्मुख देखते ही मोह रूपी अंधकार दूर हो जाता है और सब संशय मिट जाते हैं। यदि आप सर्वज्ञ देव हमें मिले तो अब बाहर में अन्य किसी का क्या प्रयोजन शेष रहता है। ऐसे भक्तिभाव पूर्वक धर्मी जीव अपनी परिणति को परभावों से परांगमुख करके अंतर्मुख हो जाते हैं। यही जिनेंद्र दर्शन का फल है। अब देखते हैं शब्दशः अर्थ। नाथ, हे जिनेंद्र प्रभु, युष्मन यानी आपके, मुख इंदु यानी मुख चंद्रमा से, तमस्सु यानी अज्ञान रूप अंधकार, दलितेषु का अर्थ है नष्ट हो जाने पर, शर्वरीषु यानी रात में, शशिना किम, चंद्रमा का क्या प्रयोजन है, वा अथवा अन्ही यानी दिन में, विवस्वता किम यानी सूर्य से क्या प्रयोजन रहेगा। जैसे जीवलोके इस संसार में निष्पन्न शाली वनशालिनी यानी हरी भरी फसल और धान्यों की संपन्नता में, जलभार नम्रैहि पानी के भार से झुके, जलधरैहि यानी मेघों से, कार्यम कियत् कितना प्रयोजन शेष रहता है, अर्थात रहता ही नहीं। ठीक उसी तरह आप सर्वज्ञ होने के बाद आपकी आभा के सामने इतना तेज होता है कि उस तेज के सामने सूर्य चंद्रमा का अस्तित्व भी हमें अनुभव में नहीं आता। जय जिनेंद्र।